आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिज़ल्ट निकला। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया। 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया। 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया। 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेके 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वज़ीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, ज़रा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहाँ पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। ये चौथी दफ़ा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दें, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। ये हक़ाइक़ अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूँगा, सब बताऊँगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत है ना मुझे आने की ज़रूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब, वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियाँ थी, ये करप्शन थी, ये वज़ीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला।
बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की।